राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जमकर बरसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। सम्राट चौधरी पर आज जमकर बरसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि यह चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर हैं। इनकी जो सोच है वह ओछी सोच है, इनकी सोच है वह छोटी सोच है। किस तरह से वह सम्राट चौधरी पर बरस रहे हैं, सबसे पहले आप उनकी बात को सुनिए। हमको पूरा विश्वास था कि सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री भी बनेंगे तो उनके सोच में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। और आपको हमने पहले भी बताया था, सम्राट चौधरी जी का जो भी निर्णय हो, जो भी उनके मुद्दे हो, वो हमारे मुद्दे नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि सम्राट चौधरी जी कि बिहार सरकार का खजाना खाली है, कोई काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है, रिशु जैसे मामले सामने आ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सत्ता में बैठे लोग उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, डेली हत्या, लूट, अपहरण और अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, नीट जैसे मामले, परीक्षाएं जो हैं, पेपर लीक हो रहा है, माताओं बहनों को अब तक 2 करोड़ रुपए का जो वादा किया था वो नहीं दिया गया, पेंशन लोगों का बंद है, विधायकों को, मंत्रियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं है। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए जो आप कह सकते हैं कि जो राजनीति जो है सम्राट चौधरी जी की, ध्यान भटकाने के लिए इतनी सोच है कि सुरक्षा ले लो, उस पर चर्चा कराओ। राबड़ी देवी जी के स्टेटस में 2005 के बाद से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो अचानक से 10 नंबर ही बंगला क्यों? जो हमें जो बंगला अलॉट किया गया वही क्यों नहीं अलॉट कर दिया गया मंत्रियों को? तो ये केवल न्यूज़ मीडिया में मैनेजमेंट बनाने के लिए, क्योंकि इनकी सरकार के पास पैसा नहीं है और ना इनमें विल पावर है कोई काम करने की। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है, ये बात आप समझ लीजिए। ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तो चीप राजनीति, नकारात्मक राजनीति और छोटी सोच के साथ, एक घृणा भाव के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों के लिए ना सुरक्षा मुद्दा है, ना घर मुद्दा है, और किसी के वजह से हम लोगों को नहीं मिला। हम नेता विरोधी दल है, इसलिए हमको मिला था घर, अभी भी है। राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नेता विरोधी दल है, उस नाते मिला था। लेकिन जो 5 नंबर भी ले लेना हो, सेंट्रल से भी सुरक्षा ले रहा हो, वो बड़ी बड़ी बातें क्या करेंगे लोग? रेवड़िया जैसे है वैसे ये लोग सुरक्षा बांट रहे हैं जिसको तिसको। खैर, इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। किन किन लोगों का बंगला नहीं है यहाँ, जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं बनता, जो एलिजिबल नहीं है, उसको भी घर दे रखा है लोग। तो ये सम्राट चौधरी केवल ध्यान भटकाने के लिए। भाई, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इस पे आप लोग बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए। तो इस पे कभी भी कोई भी बयान दिया गया है? कोई बयान नहीं दिया गया है। पाताल से अपराधी को ढूंढ लाएंगे, बालिका गृह मुजफ्फरपुर वाले को पहले टांगो ना भाई, कौन रोके हुए हैं? सृजन घोटाले वाले को टांगो ना, तुम क्यों नहीं टांग रहे हो? और ये जो रिशु का जो मामला है, इसमें कितने लोग, अधिकारी लोग फंसे हुए हैं, कौन बचा रहा है? क्या कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं टांग रहे हैं ये लोग? ये राज्य सरकार केवल बचाव कर रही है अपराधियों का। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर से कोई उम्मीद नहीं है। बिहार सबसे गरीब राज्य है, आज के डेट में भी बिहार को अव्वल राज्यों में ले जाने के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है,
कोई रोड मैप नहीं है। क्या मतलब भाई, हमारी सुरक्षा और कुछ हमें कोई जरूरत नहीं है। आप ले जाइए, आप रखिए, अपने पास रखिए, कोई मतलब नहीं है सुरक्षा की। बिहार की जनता है, देख रही है। और इनको अगर लगता है कि बिहार बहुत सुरक्षित राज्य है तो पहले माताएं बहनों की रक्षा तो करें। बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, दिन दहाड़े पटना में गोलियां चलती हैं, किसी पे कार्रवाई नहीं होता है। भाई आपके कार्यकर्ता सब सुरक्षा में जुटे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता बहादुर हैं, विचारधारा से सब लोग जुड़े हुए हैं और हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि संकट के घड़ी में भी जो संघर्ष के साथी हमारे लोग बने हैं, एक दिन समय आएगा कि सबको जवाब मिलेगा। आपने सुना किस तरह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बरस रहे हैं। दरअसल यह मामला तब से ज्यादा चर्चा में हुआ जबकि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनके आवास को परिवर्तन करने की बात कही कि भाई आप वहां से आप आवास खाली कीजिए और जो आपको अलॉट किया गया आप वहां पे जाइए। और उसी समय राबड़ी देवी ने कहा था कि अपने पूरी फौज को बुला के आप खाली करवा लीजिए, मैं खाली नहीं करूंगी। मामला तभी से गर्म हुआ। इसके बाद फिर उनकी सुरक्षा को कम, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को कम किया गया और इस पर वह जमकर इसके बाद से जो हंगामा शुरू हुआ। आलम यह है कि राबड़ी देवी ने जो सरकार की तरफ से जो सुरक्षा मिली थी उस सुरक्षा को उन्होंने वापस कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वही हमारी सुरक्षा में रहेंगे। और तब से लेके अब तक जो स्थिति हुआ है कि राबड़ी आवास के सामने में राजद के कार्यकर्ता लाठी लेकर वह सुरक्षा पर ही बने हुए हैं और इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव कब सिंगापुर से लौटते हैं, इसके बाद तब फिर आगे की रणनीति तय होगी। अब देखना होगा कि चूंकि अब लालू प्रसाद यादव भी आ गए हैं, तेजस्वी यादव भी आ गए हैं और इस माहौल में गर्मी तो है ही, लेकिन खास करके अभी जो राजनीतिक सियासत में जो उबाल है, निश्चित रूप से आने वाले समय में यह कुछ और रूप लेने को तैयार है। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का क्या कुछ रुख होता है। राबड़ी आवास खाली कराने को लेके जो मामला अब तक हुआ है उसमें लगातार राबड़ी देवी, खासकर मुख्य बात करें तो राजद की तरफ से सरकार पे लगातार हमला हो रहा है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार पे जम के हमला बोला और सबसे बड़ी बात तो मीसा भारती ने कही। मीसा भारती ने कहा कि ये तो अच्छी शुरुआत है जो एक एनडीए ने जिसकी शुरुआत की है, ऐसे में अब जब हमारी भी सरकार आएगी और जनता जब हमको जब भेजेगी यहाँ पे तो हम भी चुन चुन कर इसी तरह से इनको आवास खाली करवाएंगे, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए ने एक मैसेज आज दिया है वो स्पष्ट है कि आप जैसा आज कर रहे हैं कल की तारीख में हम भी वैसा ही करेंगे। तो निश्चित रूप से आज जिस तरह से मीसा भारती का बयान आया है, ऐसे में अब बात कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिख रही है कि बात प्रतिशोध किया गई है और यह राजनीति एक अलग तरह की राजनीति हो रही है। सीधे तौर पे आज जैसे तेजस्वी यादव ने भी सम्राट चौधरी को लेकर कहा कि कोई विजन नहीं है, कोई विकास का काम नहीं है, ये ओछी सोच है, यह इनकी जो सोच है वह बिल्कुल निकृष्ट सोच है। और उन्होंने यह भी कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनकी सोच में बदलाव होना नहीं है। खूब बोला उन्होंने, लेकिन जिस तरह की बातें आज कही गई है, आप पहले सुनिए कि मीसा भारती किस तरह से क्या कह रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर जांच कराई जाए तो सबके कितने कितने घर निकलेंगे, कहाँ कहाँ घर निकलेंगे। और ये सरकारी घर है, अब सरकार बदल गई है, सरकार को सिर्फ घर, सुरक्षा, गाय, मंदिर, हिंदू, मुस्लिम, रोजगार नहीं, बिहार में एक फैक्ट्री नहीं, डबल इंजन की सरकार है। 12 वर्ष केंद्र में पूरे हो गए हैं, यहाँ 20 वर्ष पूरा हो गया है, जनता की सुध नहीं है। और आगे ये भी कह रहे हैं कि मुंह रख रहे हैं, मुंह नहीं रख रहे, किस बात का मुंह? और ये तो अच्छी शुरुआत बिहार सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने अच्छी शुरुआत की है। ये हमें सिखाया जा रहा है कि कल को आपको जनता मालिक जो है मौका देगी, तो आप इनके साथ ऐसे ही करिएगा। तो आपने सुना
कि मीसा भारती ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक एनडीए ने जिस तरह की राजनीति की शुरुआत की है, जो एक परंपरा, उन्होंने कहा कि जो परंपरा इन्होंने शुरुआत की है, अच्छा है मेरे लिए या हमारे लिए कि जब हमारी भी सरकार आएगी हम भी इसी तरह से खोज खोज के आवास इनका खाली करवाएंगे। तो इस तरह की जिस तरह की बातें कही गई है, निश्चित रूप से यह इस बात की चर्चा खासे हो रही है कि आखिर यह राजनीति किस तरह से हो रही है। ऐसे में समझना होगा कि आने वाले समय में जो राजनीति का स्वरूप जो जिस तरह से लगातार बदल रहा है, वह राजनीति कहाँ तक जाएगी और उसका जो अंजाम होगा वो किस तरह का होगा। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।